जब भी आपको जीवन में लगे ना कि आपकी लाइफ बहुत बुरी है और आपके हालात सबसे बुरे हैं, आपके ऊपर भगवान ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, सबसे खराब जिंदगी है, एक बार आप बाहर जाइएगा, एक इंसान को देखिएगा जो चने बेच रहा है, सड़क पे नंगे पांव खड़ा होगा, बारिश हो रही होगी, 5 रुपए के चने के लिए सुबह से शाम खड़ा होगा। एक लेबर होगा जो सर पे 10 ईंटा रख के उठा रहा होगा। एक माँ होगी जो अपने बेटे को यहाँ से बांध के सर पे वो सीमेंट उठा के बिल्डिंग बना रही होगी। तो जब भी ऐसा लगे कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है, एक बार बाहर निकलिएगा, आपको जीवन में ऐसे दुनिया में बहुत लोग दिखेंगे जिनकी जिंदगी में आपसे कहीं ज्यादा कष्ट है और वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जितना भगवान ने आपको दिया उसके लिए शुक्रगुजार होइए। और देखिए, अगर आप किसी भी तरह से जीवन में पैदा अगर आप गरीब हुए थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पर अगर आपकी मौत भी गरीब की तरह होती है तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। इस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, इस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए, जिसको बहुत छुट्टी चाहिए ना, गरीब आदमी। असफल आदमी को छुट्टी चाहिए, असफल आदमी को आराम चाहिए, गरीब आदमी को आराम चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ छुट्टी मांगेगा और उसके लिए वो बॉस भगवान होता है जो छुट्टी दे। इस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, इस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट। उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। आपकी सक्सेस आपके होने के बाद पता लगनी चाहिए, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं। आप अपना शांत होकर मेहनत करते रहो, प्रे करते रहो भगवान से। रोना बहुत जरूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अतीत के बोझ को दिल से उतारने के लिए रोना बहुत जरूरी होता है। गले लगाना अपने दोस्त को, वो रोए तो उसके साथ 2 आंसू भी बहा लेना, उसकी तकलीफ को समझ लेना। और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो, ये ध्यान से बढ़ेगा सर और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। कोरोना वरोना तो बहुत दूर की चीज है सर, ये समझदारी दुनिया के किसी कॉलेज में नहीं मिलती। 10 दिन रहकर आइए, लिख कर दे दूं अगर आपकी जिंदगी ना बदले तो। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आया, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना नहीं चाहते और मुझ पर नजर रखते हैं। टाइम था मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती थी, साड़ी वाला पूछता था बजट क्या है मैम, बजट क्या है, तो मम्मी बोलती थी 700 के अंदर दिखा दीजिए, तो 700 के अंदर की साड़ियाँ दिखाता था। मम्मी उसमें सबसे सस्ती साड़ी छाट के ले आती थी। आज मेरी मम्मी दुकान पे जाती है तो बोलती है साड़ी दिखाइए, बोलती बजट क्या है, कहती बजट की दिक्कत नहीं है, आप दिखाइए। और फिर वो किसी भी रेंज की साड़ी निकालता है, मम्मी आज दाम भी नहीं पूछती, साड़ी उठाती कहती है हाँ इसको लेना है। इस पे गर्व होता है मुझे, इस पे खुशी होती है। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेज दर्द का होता है, इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं। अगर गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना है तो सोचने के साथ साथ करना बहुत जरूरी है। यानी सोचने का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिविटी, यानी कुछ करना। देखो, इस दुनिया में हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, पर सिर्फ सोचने से पतला नहीं हो सकते, यानी कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप एक्टिविटी ही ना करें तो देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर कोई दर्जी सिर्फ कपड़े काटता रहे और उन काटे हुए कपड़ों को सिले ही नहीं, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी कामयाबी के 2 चरण हैं। पहला, कपड़ों को नाप के हिसाब से काटना और फिर सिलाई भी करना। ऐसे ही किसी की भी जिंदगी की सक्सेस 2 बातों का कॉम्बिनेशन है। पहला, सोचना और फिर सोचे हुए को अंजाम तक पहुंचाना। पर अफसोस यही है कि लोग पहला पार्ट सोचने का बहुत बढ़िया करते हैं और दूसरा पार्ट जो करने का है वो नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी सिर्फ सोचते हैं, कुछ हिम्मत करके करना भी शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ फेलियर मिलता है, कोई मजाक उड़ाता है, वो भी वापस लौट आते हैं। 1-2 फेलियर ही उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए बहुत होते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। और जिस चीज से तुम मोहब्बत करोगे, वो चीज तुम छोड़ना भी चाहो, वो चीज तुमको नहीं छोड़ती। भैया, कई बार आदमी बड़ा बेचैन होता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, बढ़िया नहीं बन पा रहा, गलत आदत नहीं छोड़ पा रहा, ये नहीं कर पा। भाई कैसे करेंगे? अभी तक आपको उससे मोहब्बत थी और इतने दिन जो आपने मोहब्बत की, उसने भी आपसे मोहब्बत कर ली है।
कई बार आदमी नशा छोड़ना चाहता है, लेकिन नशा आदमी को नहीं छोड़ना ना। आप शराब छोड़ना चाहते हैं अब, लेकिन शराब को भी तो आपसे मोहब्बत हो गई है थोड़ी। वो भी कह रहा है ऐसे कैसे होगा भैया, इतने दिन साथ दियो, थोड़ा और दो, जब तक कैंसर ना हो जाए तब तक तो दो, जब तक मैं तुम्हें हॉस्पिटल के बेड तक लेके ना जाऊं तब तक दो, साथ दो। ये कौन सी साथ हुई भैया, डर के भाग रहे हो इतनी जल्दी। याद रखिएगा, जो दूसरे की इज्जत नहीं करता वो किसी का नहीं करेगा। इसलिए अगर किसी को जज करना है ना, तो पहले ये देखिएगा कि किसी अपने से लो लेवल के व्यक्ति को कैसे इज्जत से बात करता है। तो कभी भी याद रखिएगा, लड़का या लड़की है, किसी के रिस्पेक्ट देना सीखिए आप। और एक अच्छा इंसान ही रेस्पेक्ट दे सकता है, जो दिल से ठीक रहेगा वो रेस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी को देखिएगा जो दूसरे का रेस्पेक्ट करता है, दूसरे की मजबूरी को भी समझता है। जो किसी का रेस्पेक्ट नहीं करेगा, मजबूरियों नहीं समझेगा। भाई यहाँ से अगर आपने जानबूझ के अमीर होने की आदतें नहीं डाली, जान के डालनी पड़ेंगी, एफर्ट्स लगेगा, मन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन जानकर अगर आपने अमीर होने की आदतें नहीं डाली तो अनजाने में गरीब होने की आदतें डल जाएंगी। फसल उगानी पड़ती है, खरपतवार ऑटोमेटिक होती है। कोई किसान खरपतवार उगाता नहीं है, वो अपने आप होती है। झाड़ अपने आप होता है। गेहूं चावल उगाना पड़ता है, अच्छी चीजें करनी पड़ती हैं, बुरी चीज हो जाती है। अगर आपने कॉन्शियसली किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली तो अनकॉन्शियसली किताब ना पढ़ने की आदत तुम डाल चुके हो। देखो अपने चरित्र को देखो, अपने इतिहास को देखो, तुमने किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली ना, तो नहीं पढ़ने की आदत लगी कि नहीं? लग गई, अपने आप लग गई। उसके लिए कुछ करना पड़ा कि हम किताब ना पढ़ने की आदत लगाएं। आदत लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर पढ़ने की नहीं लगाई तो ना पढ़ने की ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो आपको अमीर बनने की, रिच होने की, सफल होने की डालनी होंगी आदत, नहीं तो असफल होने की, गरीब होने की और लल्लू लाल रह के जिंदगी बिताने की आदतें साला अपने आप लग जाएंगी। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी, तुम्हारे तरीके में कमी। देखो मैं क्लास में आया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूँ, और कमाना मुझे। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम की कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। देखिए खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है, राइट। तब जाके वो आराम छोड़ता है। अगर आप में अपने आप को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है भगवान या भाग्य को दोष देने का। कई बार सफलता पाने के लिए आपको उतनी बार असफल होना पड़ता है जितनी बार कई लोगों ने प्रयास भी नहीं किए होंगे। इस दुनिया में ना जाने कितने व्यक्ति ऐसे होंगे, ना जाने कितने ही इंसान ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके मन में होड़ लगी है खुद को साबित करने की, जिनके दिलो दिमाग में दौड़ मची हुई है खुद को साबित करने की। उनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा है और अपने साथ लेकर के चल रहे हैं एक खालीपन, एक अकेलापन, और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये खालीपन और ये अकेलापन खत्म होगा। एक बात याद रखिएगा, सब कुछ बदलना तय है, सब कुछ बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा, आपके दिन बदलेंगे, ये वक्त बदलेगा। कभी कभी कामयाबी आपसे वो सब कुछ छीन लेती है जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते। कभी कभी कामयाबी पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। 3-4 समस्याएं हैं विद्यार्थियों को जिसको एक बड़े लेवल की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए। इल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, प्रोक्रास्टिनेशन, ये 3 बीमारी से आज 80% युवा ग्रस्त हैं।
प्रोक्रास्टिनेशन में होता क्या, आप किसी काम को टाल दोगे, अच्छा 2 मिनट में करते हैं, तो अच्छा रुको थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर करते हैं। पढ़ने का मन करेगा ना, अच्छा रुको थोड़ा सा रेलिंग पे से टहल के आ जाता है, तो चाय पी के आ जाते हैं। वो बार बार तुम डालते जाओगे और दिन पर दिन ये आदत आती जाएगी, तो प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। सिजोफ्रेनिया में क्या होगा ना, तुम अचानक से इमोशनल होकर सोचने लगोगे। लेकिन ना लेट के कोई आदमी देखेगा ना, अकेले में सोचना चाहेगा। अब लॉज में आप रहते हैं तो 2-3 रूम पार्टनर रहते हैं, किसी का डबल बेड का ट्रिपल बेड का, तो जिधर दूसरा रूम पार्टनर है उधर नहीं, दूसरे दीवार के ओर मुंह करके सोचते रहेगा। इसे होता है जब मेरा भी जॉब होगा ना, ऐसा घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो ख्यालों की दुनिया में खोया। और एक डिल्यूजन, ये तो सोचा दुश्मन को भी बीमारी ना हो। डिल्यूजन अलग अलग टाइप का होता है यहाँ पे, वो ना काल्पनिक चीजों को सच मानने लगता है डिल्यूजन में, और ये डिल्यूजन का अलग अलग लेवल होता है। डिल्यूजन की बीमारी कुछ ऐसी होती है जिसमें उसको शक की बीमारी होगी। जैसे 2 आदमी बात करेंगे ना, उसको लगेगा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इतना ज्ञान है, उससे अपना काम चालू करो, और कभी अपने ज्ञान का कम होना, अधूरा होना, अधचित्रा होना, इस पे कभी शर्मिंदगी मत करना, क्योंकि आपके भीतर की जो ज्वाला है ना कुछ करने की, असली काम वो करती है। ये तो सब किराए पे मिल जाते हैं भैया, ये संगत से सीख जाते हैं। कभी भी इस बात के लिए रोना मत, रोना मुझे ज्ञान नहीं है। ना व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। एंड दैट्स व्हाट द रूल ऑफ द ग्राउंड। अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था, तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है, रीजन बहुत सारे हैं। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना। जिनके बच्चे महान होते हैं ना, उनके माँ बाप की बड़ी मेहनत होती है अपने बच्चों के पीछे, और बहुत सैक्रिफाइस होती है। और वो जो तुम्हारे पिता ने तुमको मारा होगा बचपन में, आज तुम्हें लगता होगा कि यार बहुत अच्छा किया था, मारा था। अपनी जिंदगी पहले ये बताओ हमारा कौन? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के लिए। समझा गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। शेर पीछे होने का मतलब ये मत समझ जाया करो कि शेर डर गया। लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभी शेर 4 कदम पीछे जाता है। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे फिर वो अमीर हो चाहे गरीब। हमें लोगों की इज्जत करनी है, तो ना हमें किसी की सीरत पे जाना है ना किसी की सूरत पे जाना है। हमें जाना है इंसान के व्यवहार के ऊपर। हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका ओहदा क्या है, वो कहाँ नौकरी करता है। क्योंकि हमने क्या देखा, अमीरी और गरीबी, हमने पहले उसका स्टेटस देखा। देखना हमें नेचर चाहिए उसका। थोड़ी चालाकियां मुझे भी सिखा दे जिंदगी, थोड़ी चालाकियां मुझे भी सिखा दे जिंदगी। इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। भाई अपनी जिंदगी ना अपने हिसाब से रहो, दूसरों को क्या है वो तो सबसे तमाशा बनवाते रहते हैं। किसी के चक्कर में ना पड़ो, अपना मस्त रहो, अपने में खुश रहो। तेरे जाने का और ना आने का। बड़ी प्यारी लाइन है कि 4 कदम चोर से, 16 कदम चुगलखोर से और 72 कदम हरामखोर से दूरी अच्छी होती है। मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबूया। कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको ऊपर वाले ने नीचे भेजा है तो कुछ ना कुछ करने ही भेजा है। अब वो गम भी होंगे उस लाइफ में, सुख भी, आपको बस जीना है जी। और जो बढ़ता चला गया वही विजेता होगा जिंदगी का। जो हार गया, जो रुक गया, वो लूजर है। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। जब पॉकेट में पैसा नहीं हो और पेट में खाना नहीं, तो
तो खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, पाने के लिए आसमान ही रहता है। तो ये चीज जो है दिमाग में, अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। मैं कहता हूँ जिंदगी में गलती से भी किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताना, क्योंकि सभी के घरों में मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक जरूर होता है। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपसे एक बात कहूं, इस समाज में नेक दिल गरीब आदमी और नेक दिल अमीर आदमी में बहुत फर्क है सर। मैं भी लायंस क्लब ज्वाइन करके चश्मा घड़ी पहन के अच्छा आदमी बन सकता है, या सड़क के किनारे एक छोटी सी जूस की दुकान लगा के भी अच्छा आदमी बन सकता हूँ। बड़ा ग्लास 30 रुपए, मीडियम ग्लास 20 रुपए और छोटा ग्लास 10 रुपए में बीच। नेक दिल गरीब नहीं बनना है सर, मुझे तो नेक दिल वाला अमीर आदमी बनना है सर।